हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे हर रोज़ एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 10 है, 9 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं आप मेरे चैनल पे जाइए और सारा वीडियो को देखिए। इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट डीएसपी पाठशाला बुक का कराया गया है, आप उसको भी देखिए। और सारा का जो पीडीएफ मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इसको टेस्ट के रूप में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है झारखंड सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 1, कोई व्यक्ति किसी ग्राम में बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा जब तक कि वह उस ग्राम में रैयत के रूप में कोई भूमि धारिता करता हो और तत्पश्चात डैश तक बना रहेगा। तो कितने वर्षों तक बना रहेगा वो आपको बताना है। तो ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 जो है, ये सब क्वेश्चन अधिकतर जीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पर आपको ये सीएनटी एसपीटी ये सब सारा चीज़ को पढ़ना होगा जो भी स्टूडेंट जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो धारा 17 के अनुसार और उपधारा 5 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ग्राम में बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा जब तक कि वह उस ग्राम में रैयत के रूप में कोई भूमि धारिता करता हो और 3 वर्ष तक बना रहेगा। कितने वर्षों तक? 3 वर्ष। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 2, संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा था? यदुवंश शाही के नेतृत्व में चल रहा था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। और एक कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, किसान सभा का गठन कब हुआ? किसान सभा का गठन कब हुआ? तो किसान सभा का जो गठन हुआ वो 1929 में हुआ। और किसके द्वारा किया गया था? तो ठेवले उराव के द्वारा इसका गठन किया गया। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 3, 1956 में किस सांसद ने झारखंड अलग राज्य की दावेदारी पर संसद में पूरे जोर ढंग से अपने विचार रखे थे? तो वो किसने रखे थे? राम नारायण सिंह ने। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 4, महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही है या गलत? वो आपको बताना है, ये गलत है। महाधिवक्ता जो है वो राज्य विधानमंडल सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। वो कोई कोई बात पे बोल सकता है, भाग ले सकता है, परंतु वो मतदान नहीं कर सकता। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 5, किस नृत्य में धमसा की आवाज से शुद्ध और सैनिक प्रणाली जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? तो वे छऊ नृत्य में। किसमें? छऊ नृत्य में। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। और छऊ नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सरायकेला खरसावा से। कहाँ से? सरायकेला खरसावा से। इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के किस गीतकार के गीत गंगा और गौरी भोजपुरी में फिल्माए गए थे? तो वो कौन सा था? रतन प्रकाश का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 7, हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है। तो इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड में जो 34वें राष्ट्रीय खेल हुआ वो कब हुआ था? 2011 में। 34वें जो राष्ट्रीय खेल हुआ वो 2011 में हुआ। तो इसमें झारखंड के कितने खिलाड़ी ने भाग लिया था? तो 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और उस टाइम झारखंड में कितने मेडल आए थे? उस टाइम झारखंड में टोटल मेडल आए थे 96। कितना? 96 मेडल आए थे, जिसमें गोल्ड कितना था? 33 गोल्ड था। और उसके बाद रजत कितना था? सिल्वर कितना था? सिल्वर कितना था? तो 26 सिल्वर था। और कांस्य पदक कितना था? वो 37 था। कितना था? 37 था। तो टोटल अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि टोटल कितना मेडल आया, तो 96 आया था। गोल्ड के बारे में पूछा जाए
तो 33। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम धारा या फिर जुनहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में है? रांची जिले में स्थित है। और ये जो गौतम धारा जलप्रपात है वो किस नदी पर है? राढ़ू नदी पर है। किस नदी पर? राढ़ू नदी पर। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड का कौन सा जिला लाइटिंग एवं थर्डिंग से प्रभावित है? तो वो कौन सा जिला प्रभावित है? पलामू, चतरा, लातेहार ये भी प्रभावित है। कोडरमा, रांची, गिरिडीह ये भी है। हजारीबाग, लोहरदगा और दुमका। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत झारखंड में है? तो कितना प्रतिशत है? 2.72% प्रतिशत झारखंड में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पाट क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है? नेत्राहाट। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितना? 1180 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के निचला हजारीबाग पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई कितना है? 450 मीटर। और यही क्वेश्चन रहता है कि और इसी में जबकि हजारीबाग पठार की ऊपरी हिस्सा का जो औसत ऊंचाई होता है वो कितना होता है? 600 मीटर। इसमें पूछा गया निचली तो 450, यही रहता ऊपरी हजारीबाग पठार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो 600 मीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न नदियों में किस नदी का उपनाम रामायण है? तो किस नदी का उपनाम रामायण है? तो सकरी नदी। ये जो सकरी नदी है उसको रामायण के उपनाम दिया गया है। सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सकरी नदी है वो अपने में मार्ग बदलने में विख्यात है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 15, सगनी घाघ जलप्रपात के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें कौन सा सत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, यह दक्षिण कोयल नदी पर स्थित है, ये सही है। ये गुमला जिले में स्थित है, ये भी सही है। सारा ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। डी में देखिए तीनों को मेंशन नहीं किया गया है, आप देख लीजिएगा इसकी ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के किस महीने में नॉर्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है जिसे आम्र कहते हैं? तो वो कौन महीना में होता है? मई में। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन 17, निम्न में से किस एक प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? तो मोटे अनाज के लिए कौन सा उपयुक्त है? रेतीली मिट्टी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना मेगावाट है? तो वो कितना मेगावाट? 2626 मेगावाट है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न खानों में से किससे लो एस्क प्राप्त किया जाता है? तो वो किससे किया जाता है? नोवा मुंडी से भी किया जाता है, चिड़िया से भी किया जाता है और जामदा से भी किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। अब वो जो चिड़िया है वो लो एस्क भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 20, बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज एवं संबंधित स्थान के साथ सही मिलान कीजिए। तो इसमें कौन कहाँ पे मिलता है? वो कोकिंग कोयला वो झरिया से मिलता है, ये सही है। लोएस क्योझोर की खान से मिलता है, ये भी सही है। चूना पत्थर मध्य प्रदेश से मिलता है, ये सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन 21, झारखंड औद्योगिक नीति 2011 के अनुसार आवंटित भूमि के किराए की दर प्रत्येक कितने वर्षों पर पुनरीक्षण किया जाता है? तो कितने वर्षों पर किया जाता है? 10 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी।
क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत झारखंड सरकार ने निम्न में से किसके साथ पतरातू थर्मल पावर स्टेशन से 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए समझौता ज्ञापन किया? तो किसने किया? एनटीपीसी ने। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान समय में भारत में अबरक उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है? तो चौथा स्थान किसका है? झारखंड राज्य का। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो झारखंड में जो सोने की प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? कुंडार कोछा से। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड में उद्योग खनन तथा भूविज्ञान विभाग द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था का निर्माण किया गया? तो किसके लिए किया गया था? उद्योगों तथा निवेश में प्रोत्साहन के लिए किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में एल्युमिनियम अयस्क का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो कितना प्रतिशत झारखंड से प्राप्त होता है? 16%। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 27, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था? तो वो कब किया था? 1930 में। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में कितनी इकाइयां झारखंड राज्य में स्थित है? तो ये कितनी इकाइयां? तो 2। एक टिस्को हो गया, दूसरा हो गया बोकारो स्टील प्लांट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड में रिफैक्टरी उद्योग के प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन है? तो वो कौन सा केंद्र है? चिरकुंडा है, झरिया है और कुमारधुबी। तो इसका जो आंसर होगा 29 का वो क्या होगा? डी। रिफैक्टरी उद्योग में जो होता है उसमें धमनी भट्टी में प्रयुक्त होने वाली ईंटों का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? ईंटों का निर्माण किया जाता है। इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड राज्य में तसर रेशम के कुल उत्पादन में जिलों का हिस्सा के साथ सही मिलान कीजिए। तो सिंहभूम में कितना होता है? 40%। संथाल परगना में 26%, ये सही है। हजारीबाग में 13%, ये सही है। तो इसमें कौन सा सही है वो आपको बताना। ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। नंबर 31, प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप पीटीजी डाकिया योजना का लाभ वैसे आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिसकी साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक आय ₹1 से कम है। ये क्वेश्चन पिछली बार जेपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो वैसे आदिम परिवारों को मिलेगा जिनकी मासिक आय 1000 से भी कम है। किसको? 1000 से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 32, लघु एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना की कुल राशि का कितना प्रतिशत वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? तो वो कितना प्रतिशत किया जाता है? 75% वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो वो किससे किया जाता है? आप लोगों को भी पता होगा, एंग्लो इंडियन समुदाय से किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड में चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो झारखंड में जो चाचा के नाम से जाने जाते हैं वो बसंत कुमार तिर्की जाने जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 35, मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो मंदिरों का शहर देवघर को जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड में 31 मार्च 2020 को कुल कितने कोरोना संक्रमित पाए गए थे? ये क्वेश्चन देखिए कितना पुराना पूछा गया है और उसने पूछा कि कितना कोरोना संक्रमित पाए गए। तो कितना पाया गया था? एक ही। तो इसका जो आंसर होगा वो ए।
क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड हाई कोर्ट में इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहली बार याचिका दायर की गई? तो वो किसके माध्यम से की गई? ईमेल के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो वो किसे प्राप्त है? तो रघुवर दास को। के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का जो श्रेय प्राप्त हुआ वो किसको हुआ? रघुवर दास को। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। और इसमें जो आंसर शीट भी दिए हैं उसमें आंसर गलत दिया हुआ, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची में किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है? सपही नदी पर। और बिरसा जैविक उद्यान जो है इसकी स्थापना कब की गई? 1994 में इसकी स्थापना की गई। और रांची में ये और मांझी में है। कहाँ पे? रांची में और मांझी प्रखंड में ये है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 40, वन प्रबंधन नियमावली 2008 के अनुसार वन भूमि पर निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? तो वो किसे प्राप्त है? ग्राम सभा को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। अब क्वेश्चन जानेंगे समान अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो किस गुप्त राजा का नाम और क्या था? देवगुप्त। तो वो कौन था? चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनका नाम देवगुप्त था। उनको देवगुप्त, देवश्री, देवराज के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है? तो देवगुप्त, देवश्री और देवराज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 42, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ये जो श्रावस्ती का नगर विन्यास है वो किस आकृति का है? तो अर्धचंद्राकार का है। और श्रावस्ती जो है वो जो श्रावस्ती है वहाँ बौद्ध और जैन धर्म दोनों का तीर्थ स्थान माना जाता है। किसका? दोनों धर्म का, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 43, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो नादिर शाह ने जो आक्रमण किए थे वो किसके मुगल बादशाह के शासनकाल में किए थे? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 44, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो ये कहाँ पे संगठित किया गया था? तो महाराष्ट्र में। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। और अभिनव भारत को किसने संगठित किया था? तो वी.डी. सावरकर। किसने? वी.डी. सावरकर के द्वारा इसको संगठित किया गया था। कब? तो 1904 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो किस अधिवेशन में की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। कब? 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने, कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो मोतीलाल नेहरू, ये नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है, ये सही है। M.K. गांधी, महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन से संबंधित है, ये सही है। M.B. बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, ये संबंधित है। M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ये नहीं होगा। खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ करने का श्रेय जाता है वो मोहम्मद अली और शौकत अली। किसको? मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि ये गलत है। तो इसमें का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 47 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपको मिलाना है। तो ये जो दाची गांव है वो कहाँ पे है?
ये जम्मू कश्मीर में है। पापीकोंडा ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। सरिस्का विहार कहाँ है? ये राजस्थान में है। और बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है? ये कर्नाटक में है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। नंबर 48, उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। तो उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। और इसकी ऊंचाई कितना है? 1878 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? शी। और नंदा देवी जो है वो कौन सा राज्य में पड़ता है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, वह राज्य जिनसे होकर कावेरी नदी प्रभावित होती है। तो वो कौन सा राज्य है? केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु। और ये जो और ये जो कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 50, लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें लाल मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, यह ह्यूमस में समृद्ध है, ये गलत है। यह पोटास में समृद्ध है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, यह लो यौगिकों में समृद्ध है, ये सही है। क्योंकि लाल मिट्टी जो होता है उसमें लोहे का अंश अधिक होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 51, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है। तो वो कितना होता है? 24 घंटे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में जो मत देने का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के कौन सदस्य थे वो आपको बताना है। तो एन गोपाल स्वामी ये थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, अलादी कृष्णा स्वामी ये भी थे। तो इसका जो आंसर होगा, सरदार पटेल नहीं थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए सी। ए और 3, एन गोपाल स्वामी थे और अलादी कृष्ण स्वामी थे। और संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर। कौन थे अध्यक्ष? बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ये जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं उनको कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज से कौन संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो PV राव जो है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो ए। अशोक मेहता समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है। LM सिंघवी समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 56, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो क्या सुनिश्चित करती है? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो कौन सा कर जो है वो भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? मार्ग कर जो टोल टैक्स होता है वो भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है, ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन एक तत्वरित
अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो वो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ग्रामीण उद्योग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 59, नोक निसंलक्षण उत्पन्न होता है। तो ये किससे उत्पन्न होता है? फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण ये उत्पन्न होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 60, संगणक साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको 2 दिसंबर को और क्या 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इसी को संगणक साक्षरता दिवस कहा जाता है। देखिए, इसमें क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर। और इसी में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर, विश्व साक्षरता कंप्यूटर दिवस। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसी का क्वेश्चन को उल्टा के इसमें दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 61, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? देहरादून में अवस्थित है। और इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। नंबर 62, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमिलित कीजिए। एक तरफ है व्यक्ति का नाम, दूसरी तरफ है उपनाम। तो इसमें कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो भगत सिंह जो है उनको शहीद ए आजम कहा भी जाता था। क्या कहा जाता था? शहीद ए आजम। एनी बेसेंट जो भारत कोकिला, ये गलत है। भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता था? तो सरोजनी नायडू। किसको? सरोजनी नायडू को जाना जाता था। ऑप्शन सी नंबर में है जगजीवन राम, इनको बाबूजी कहा जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता था। इसमें देखिए गलत है, इसमें ये क्वेश्चन को गलत कर दिया, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 64, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो किस बीमारी से? इबोला। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 65, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? ये कहाँ पे फहराया गया? लद्दाख में। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 66, एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेस पुरस्कार। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। तो इसमें है कि 2021 के विजेता कौन है? तो 2021 के विजेता कौन है? तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी को मिला था और मोहम्मद अमजद साकिब को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 67, 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किस देश में आयोजित किया गया? ताजिकिस्तान में। इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन 68, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 के पुरस्कार विजेता कौन है? तो मेधा पाटेकर को मिला था, जो कि ये भारत की है। राजेंद्र सिंह को मिला था, ये भी भारत के हैं। मारित निवाक, इनको मिला था, ये नॉर्वे के हैं। और सुमधा सरथार्थी को मिला था, ये भी भारत के हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 69, 30-31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में ये किया गया? तो इटली की अध्यक्षता में। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 70, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो कोविड से संक्रमित हो गए थे? तो वो कौन थे? बोरिस जॉनसन। ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये ब्रिटेन के। कहाँ के? ब्रिटेन।
तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। अब क्वेश्चन जानेंगे सामान्य विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 71, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो ये किस पे निर्भर करती है? तो किसी कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 72, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ये भी क्वेश्चन हो चुका है। ये बुक में काफ़ी क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, फिर भी अच्छा है क्योंकि जितना क्वेश्चन आप जितना बार रिपीट करोगे उतना क्वेश्चन आप के माइंड में एकदम बैठ जाएगा। तो इसमें होता है कि जब बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होती है, इसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा गोली से कम होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 73, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। तो वो किसके बीच देता है? स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो इसमें कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, चीनी मिट्टी के जो बर्तन है वो विद्युत का सुचालक नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 75, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश के रूप में जानी जाती है। तो वो क्या जानी जाती है? सुपरसोनिक। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 76, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डैश होता है। तो अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 77, न्यूलैंडस, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने डैश का विकास किया था। तो किसका विकास किया था? आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 78, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? ताकि वो आग पकड़ने से बचे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 79, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाग के साथ अभिक्रिया करती है। तो किसके साथ? तो आयरन के साथ। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? तो वो कौन सा है? प्रोपीन। ये जो प्रोपीन है वो यौगिक डबल बॉन्ड है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? C3H6। इसका रासायनिक सूत्र है ये प्रोपीन का। और इसका जो दूसरा नाम होता है एथिलीन। इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? मेथिल एथिलीन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों का अध्ययन कौन सा है? अर्कनोलॉजी है। इसमें मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 82, महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 83, लाल ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है। तो लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? स्रावित होता है एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 84, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो वो किस पे की जाती है? हृदय पे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 85, गठिया एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है। तो ये किसको प्रभावित करती है? तो जोड़ को प्रभावित करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो वो कौन सा है? देवदार। ये जो देवदार पौधा है उसमें आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 87,
मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? BMI, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। क्या कहते हैं? बॉडी मास इंडेक्स। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 88, SMS का जनक किसे माना जाता है? ये जो हम लोग SMS कहते हैं, और SMS का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इसका जनक किसे माना जाता है? जनक किसे माना जाता है? मैटी मैकोनन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 89, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तो किस राज्य को किया गया है? केरल। किस राज्य को किया गया है? केरल। केरल को पूर्णतः डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 90, ऊर्जा के प्रारंभिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो ऊर्जा का जो प्रारंभिक स्रोत है उसका दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। अब क्वेश्चन जानेंगे कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो जो एक्यूटर है वो फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जो एक्यूटर है वो मशीन का भाग है जो गति कराने का काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 132, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं डाटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 33, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसका प्रकार है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 134, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का जो आकार होता है वो किस पे निर्भर करता है? एड्रेस लाइन पर निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 135, DTP का पूरा रूप है। तो DTP का पूरा रूप क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 136, फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो तीर का। ये जो तीर है फ्लो चार्ट के प्रतीकों को जोड़ते हैं, रीडर की प्रक्रिया चरणों को। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 137, जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। तो ये कौन देता है? क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी जो लैंग्वेज है वो जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटर करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 138, कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है GB में, जिसका अर्थ। तो GB में क्या अर्थ होता है? गीगाबाइट। ये जो GB है उसको गीगाबाइट बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 139, ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शायरिंग की अनुमति डैश में देता है। तो वो किस में देता है? स्विच में। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 140, ISP का तात्पर्य डैश से है। तो इसका तात्पर्य किससे है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 141, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो कौन है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो कौन सा है? इंटरनेट। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 142, डैश एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है। तो वो कौन सा मौजूद नहीं है? ब्रोकन लिंक। ये भी क्वेश्चन हो चुका है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 143, विंडोज़ का पहला संस्करण लॉन्च किया गया। तो विंडोज़ का जो पहला संस्करण है वो कब लॉन्च किया गया था?
1985 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 144 विंडोज यू क्वेश्चन नंबर 144 विंडोज यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 145 पहले किए गए लिखित काम को बदलने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एडिट। इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 146 निम्नलिखित में से कौन खंड विच्छेद का प्रकार नहीं है? तो वो कौन सा है? कॉलम। ये जो कॉलम होता है वो सेक्शन ब्रेक का हिस्सा नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 147 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी टेक्स्ट अथवा फॉर्मूले को एडिट करने के लिए आपको उस सेल का चयन कर डैश को दबाना होगा। तो क्या दबाना होगा? F2। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 148 इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित है। तो वो क्या है? कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 149 स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा है? तो ये किसके पास होने का दावा है? तो आकाश। जो आकाश टैबलेट है वो पीसी, जो आकाश टैबलेट पीसी है वो विश्व का सबसे सस्ता होने का दावा करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। जो सेट है वो 10 है। आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बार बार बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए। पेपर 2 और पेपर 3 पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर जो 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। वो एग्ज़ाम से अगर 15 दिन पहले भी आप तैयारी कीजिएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी पेपर 2 और पेपर 3 पर ज़्यादा फोकस कीजिए। एग्ज़ाम जब भी होगा, एग्ज़ाम तो लेना ही है, पर आपको तैयारी करके रखना है, क्योंकि ये 1 डे एग्ज़ाम है। ये चीज़ को याद रखिएगा। ये 1 डे एग्ज़ाम है। 9 इसमें प्रीलिम्स होगा और 9 ही इंटरव्यू होगा। इसीलिए सिर्फ आप एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके जॉब ले सकते हैं। तो आप तैयारी में अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। और मेरे चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।